हे फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सपना पे। सपना का आप लोग देख ही रहे हैं, बैक टू बैक ऐसे ऐसे चीजें होती जा रही है सपना के साथ जिसका कोई उम्मीद ही नहीं था और बहुत गलत हो रहा। एक लड़की को तोड़ने के लिए, परेशान करने के लिए, इससे ज्यादा मेरी नजर में गलत चीज, बुरी चीज कुछ हो ही नहीं सकता है। हर लिमिट क्रॉस कर दिया गया है यहाँ पे। मैं इस वीडियो में, आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी राजवीर भैया की डेथ को लेके भी कुछ बातें आ रही हैं, उस पर भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये सपना के भाई को लेके भी कुछ बातें मुझे शेयर करनी है आप लोगों से, कुछ जरूरी बातें। और देखिए, टोपली तो है ही भाई, टोपली का तो कोई लेवल ही नहीं है, गिरी हुई औरत है। चलिए बात कर लेते हैं सारी चीजों पे। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। उससे पहले जो भी मेरे चैनल को न्यू देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और गाइज वीडियो अच्छा लगे तो हाइप भी दे दीजिएगा। तो गाइज पहले तो बात करूंगी मैं टोपली पे ही। टोपली की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है भाई साहब। ये अलग ही लेवल की खुशी है इसको, ये अलग ही नाच रही है, खुशी से झूम रही है। मामी मामी, हाय मामी, मामी मामी मामी, पागल हो गई है। ऐसा लग रहा है ना जब इसे अब इसे वो टाइम आ गया है कि उठाए इसको और पागल खाने वाले गाड़ी पे बैठाए, जो गाड़ी लेके आते हैं, और इसको विदा कर दे। बाय बाय टोपली। अब यही होने वाला है। अब बस, अब बहुत हो गया, अब लिमिट क्रॉस हो चुका है। अब इससे ज्यादा ये गंदगी कर भी नहीं सकती। ये बहुत गंदगी कर रही है, बहुत गंदगी कर रही है। अब देखिए आप लोग कि मामी मामी का माला जप रही है और मामी की बहू को ही बेइज्जत कर रही है। मामी की बहू को ही यहाँ पे पीछे खींच रही है, बढ़ने नहीं दे रही है आगे। और उस मामी का देखिए, मामी का भी फायदा है। मामी भी मन लायक कर रही है, जो ये चाहती है, इसकी दिली तमन्ना मामी भी पूरा कर रही है। रिएक्शन वालों को मामी आ रही है धोने, रिएक्शन वालों का धुलाई कर दिया। अरे लीली मामी बहुत अच्छी मामी है, रिएक्शन वालों का धुल दी, रिएक्शन वालों को धुलाई कर दी। अब टोपली का खुशी का एकदम ठिकाना ही नहीं है। तो आप लोग तो खुद ही वैसे समझदार हो, आप लोगों से क्या ही कहना है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो लोग नहीं अभी भी समझ रहे हैं, जिनको अभी भी लग रहा है कि अरे रे वो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको ऐसा कैसे बोलती हो, बददुआ दे के जाते, गाली दे के जाते, कुछ भी उटपटांग कमेंट करके जाते हैं, तो अपना आंख खोलो अभी भी। और यहाँ पे देखो, बुजुर्ग है ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं ये भी देखो, ठीक है। यहाँ पे टोपली को खुश करने के लिए अगर अपना मानती ना, उन बच्चियों को अपना मानती, तो बच्चियों को भी छोड़ो, सपना को तो छोड़ ही दो, बच्चियों को भी छोड़ दो। अपने बेटे से अगर उन्हें सच में, अगर बेटे का दुख रहता ना कि मेरे बेटे इस दुनिया में नहीं है और मेरे बेटे पे इतना आरोप लगाया जा रहा है, इतना गलत बोला जा रहा है मेरे बेटे को, और यही खुद टोपली बोली है, तो वो यहाँ पे आज टोपली का सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आती। लेकिन यहाँ पे नजर क्या आ रहा है? यहाँ पे यही हमें दिख रहा है कि वो टोपली को सपोर्ट कर रही है, जीजी टोपली का सपोर्ट कर रही है, हमें यही दिख रहा है। अब इससे आप लोग समझ जाइए, और कुछ समझने की कोई जरूरत ही नहीं है। और क्या ही समझिएगा, इससे ज्यादा और कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो गाइज आज टोपली आज के वीडियो में बहुत ज्ञान दे रही थी, बहुत ज्ञान वाली बातें कर रही थी कि शादी के बाद अकेले ही चलना चाहिए, है ना। कोई काम नहीं आता है, कोई साथ नहीं चलता है। शायद ये शादी के बाद अकेले चल रही है, इसलिए लोगों को भी यही सिखा रही है अपने वीडियो के जरिए। इसलिए मैं बोलती हूँ कि कभी भी चूज करिए, ऐसे व्लॉगर को चूज करिए, ऐसे व्लॉगर को देखिए ताकि उनसे कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिले। अब बताइए आप लोग, ऐसे ऐसे व्लॉगर को आप लोग देखेंगे, जो लोग सपोर्ट करते हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ ये बात। जो लोग सपना के सपोर्टर हैं उनका तो पता है, वो लोग सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन जो लोग टोपली को सपोर्ट करते हैं, ये बात उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि ऐसे व्लॉगर को देखो जिनसे कुछ अच्छा सीखो, ना कि ये सीखो कि शादी के बाद अकेले ही चलना होता है। ससुराल वालों को लात मारो, पति को भी लात मारो, सबको लात मारो और अकेले रहो। बच्चा पैदा करना है तो करो, नहीं पैदा करना है मत करो, लेकिन अकेले चलो, यही सीखना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को यही सीखना है
टोपली के वीडियो से बेशक देखो, ठीक है। टोपली बोलती है कि माँ का हक ज्यादा रहता है बच्चों में, है ना। माँ का हक, यानी ये सपना की सास पे बोल रही है कि माँ का हक ज्यादा रहता है बच्चों में। एक बात बताओ टोपली, तुम अपने ऊपर ये चीजें क्यों नहीं अप्लाई की? अगर तुम इतना सोची रहती ना कि माँ का हक ज्यादा रहता है बच्चे के ऊपर, तो शायद आज तुम अपने ससुराल में बैठी रहती और शायद यहाँ पे यूट्यूब पे आज गंद नहीं मचा रही होती। जो यहाँ पे इतना गंदगी चल रहा है, शायद ये सब आज नहीं हो रहा होता। शायद अभी अपने पति के साथ रहती, शायद तुम्हारी बच्ची अपने पापा के साथ में रहती। समझ रही हो? तो तुम्हें ये ज्ञान अपने टाइम क्यों नहीं आया? क्यों नहीं अपने टाइम ये ज्ञान आया? सपना के टाइम तो बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान तुम्हारे जबान से निकल रहा है, और अपने टाइम ये अप्लाई नहीं करना था। तुम ही वो औरत हो ना जो वीडियो बना के खुद बोली हो कि मेरा पति अपनी माँ का बात सुनता था, अपनी माँ का बात मानता था, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। लाइव में बोल रही थी गाइस कि अपनी माँ का बात मानता था, गुलामी करता था, इसलिए ये मैडम छोड़ के आई अपने पति को। इनका पति अपनी माँ का बहुत रिस्पेक्ट करता था, बहुत इज्जत करता था, इसलिए ये अपने पति को छोड़ दी कि वो अपनी माँ का गुलाम है और उनकी माँ अपने कब्जे में करके रखी है अपने बेटे को, इसलिए ये अपने पति को छोड़ दी। और यहाँ पे जब देवरानी की बात आती है, देवरानी तो कहीं से भी नहीं है, वो जब जेठ से ही रिश्ता नहीं है तो देवरानी और जेठानी का काहे का रिश्ता? लेकिन फिर भी इनके हिसाब से जेठानी है ये, तो इनके हिसाब से कहा जाए तो देवरानी को बहुत ज्ञान देने आई है। एक बार वो ज्ञान अपने पे अप्लाई अभी से भी कम से कम कर लो ना, अभी से भी कर दो, जिंदगी समझ जाएगा। अभी से भी ये चीज अप्लाई करो, अपनी सास से जाके पैर पकड़ के अपनी सास से माफी मांगो कि पहले मेरा बुद्धि नहीं खुला था मम्मी जी, अब मेरा बुद्धि खुल गया है, अब मुझे समझ आ गया है ये चीज कि माँ का हक ज्यादा होता है बच्चों पे, बेटे पे। तो शायद उस माँ को भी अच्छा लगेगा और वो माँ भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर पाएगी तुम्हें, और तुम्हारा घर बस जाएगा, ठीक है। ये मैं दे रही हूं आज का ज्ञान, ये मेरे वीडियो से आज का ज्ञान टोपली के लिए है। फिर ये कहती है कि कंप्लेन करोगी, ये फिर ये सपना जो बोली थी कंप्लेन करने के लिए कि मैं एक्शन लूंगी, जो मेरा नंबर लगा रहा है, जो मेरा नंबर लीक हुआ है उसको अपने चैनल पे जो लोग डाल रहे हैं उनके ऊपर मैं लीगल एक्शन लूंगी। तो उस पे ये बोलती है मैडम कि किस थाने में करोगी या कहाँ पे कंप्लेन करोगी, मुझे बता देना कि कहाँ पे करोगी। ये नाम लेती है कि जहाँ पे गई थी पहले केस करने वहाँ पे करोगी, यहाँ पे वहाँ पे, मतलब समझ ही रहे हैं आपको, ये तो एकदम खत्म है, खत्म है ना। तो अब ये आप लोग बताइए गाइस कि सपना जाएगी कंप्लेन करने तो इनसे इजाजत लेके जाएगी कि बताइए टोपली जेठानी जी, हम किस थाने में जाए या कहाँ पे जाए हम इस चीज का कंप्लेन करने, है ना। तो अब यही बचा है हमें देखने के लिए, है ना। थोड़ा सा ख्वाब में कम जियो। बाप रे, इतना सपना देख रही है ना आजकल, इतना ख्वाब में ये जी रही है औरत कि कुछ भी बोल दे रही है आके वीडियो में, कुछ भी बिना सोचे समझे। गजब की है ये भी। और ऊपर से बोलती है क्या कि छेड़छाड़ करने का तो हमारा रिश्ता है, हमारा देवरानी जेठानी वाला नोक झोंक वाला छेड़छाड़ वाला रिश्ता है, इसको तुम छेड़छाड़ वाला रिश्ता कहती हो। यहाँ पे सोशल मीडिया पे बैठ के और उसके खिलाफ पैनल लगा के उसके कैरेक्टर पे, उसके भाई को, उसके मायके वालों को, उसकी बच्चियों को, उसके दो जो पति चले गए हैं इस दुनिया से उस पति को तुम यहाँ पे सारेआम बेइज्जत कर रही हो और इसको तुम नोक झोंक वाला रिश्ता कहती हो। तुम्हारी नजर में ये नोक झोंक वाला रिश्ता है, ये प्यार वाला रिश्ता है, शायद है तुम्हारी नजर में। समझ सकते हैं जो तुम्हारा हालत है ना, समझ सकते हैं तुम्हारी नजर में ये प्यार का ऐसा ही, तुम्हारी नजर में जब ये प्यार है तो नफरत कैसा होता होगा, समझ लीजिए गाइस, आप लोग समझ लीजिए। और फिर ये ज्ञान देती है, जैसे कि सपना बोली थी ना कि मेरी बेटी की तबीयत, आरूही की तबीयत खराब है, मैं डॉक्टर के पास लेके गई थी और फीवर बहुत ज़्यादा हो गया है, दिमाग पे चढ़ गया है फीवर, ऐसे करके सपना बोली थी। तो उस पे ये ज्ञान दे रही थी कि वो फीवर वायरल फीवर है, ये है तो उसको मेडिसिन दो, कपड़ा गीला कपड़ा करके सिर पे रखो, वो मेडिसिन देना,
इसको फिर याद ही नहीं आया। ये डॉक्टर इसलिए बोलते हैं फर्जी डॉक्टर। एक बार फिर से साबित कर दी, फर्जी डॉक्टर। ठीक है, एक बार ये फिर से साबित कर दिया है ना। तो ये बार बार साबित करके जाती है कि मुझे बोलो फर्जी डॉक्टर, मुझे बोलो फर्जी डॉक्टर, जबकि कोई नहीं बोल रहा है, ना फर्जी डॉक्टर बोल रहा है, ना फर्जी जेठानी बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। अब सब लोग सिंपल साधारण टोपली बोलते हैं, फिर भी ये चाहते हैं कि फर्जी डॉक्टर बोले मुझे, है ना। फिर इसी बात पे ये ताना मारती है सपना को, पढ़ लिख जाती तो अच्छे से देखती, कम से कम अपनी बेटियों को पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, तुम तो पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन अपनी बच्चियों को पढ़ाओ लिखाओ। पढ़े लिखे में यही अंतर होता है, मतलब अपने आप को ये दिखा रही थी कि मैं पढ़ी लिखी हूं तो मुझे पता है, खाक पता है। एक दवाई का तो नाम नहीं बता पाई, एक दवाई का नाम नहीं बता पाई। तारा गिनने लगी एक दवाई के नाम बताने पे, है एक दवा का नाम नहीं याद आ रहा था। ऐसे डॉक्टर होते हैं कहीं, उनके जबान पे रहता है नाम, ठीक है। और गाइज ये जो ताना मार रही है कि सपना पढ़ी लिखी नहीं है, नहीं पढ़ी लिखी है ना, नहीं पढ़ी लिखी है अगर, फिर भी 16 लाख रुपए मंथली कमा रही है। जैसा कि हमें नहीं पता है, जैसा कि आया है सोशल मीडिया पे उसी हिसाब से बोल रही हूँ। 16 लाख रुपए मंथली कमा रही है, नहीं पढ़ी लिखी है। तो सोचो सोचो, तुम्हारे जितना अगर तुम अपने आप को पढ़ी लिखी समझती हो ना, तो अगर तुम्हारे जितना वो पढ़ जाती तो सोचो कि क्या फिर होता, आग ही लगा देती। सोच लो। और तुम अपना देखो, पढ़ लिख के भी कितना कमा रही हो। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं ये जो राजवीर भैया का आया है डेथ वाली जो बातें चल रही हैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे, थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है ना कि सपना के भाई का बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है, देख ही रहे हैं आप लोग। कई सारे वीडियो इंस्टाग्राम पे वो डाल रहा है, वहां से उठा के ये टोपली के कुछ लोग और टोपली यहाँ पे यूट्यूब पे लाके सपना को बदनाम किया जा रहा है। सपना क्योंकि यूट्यूब के जो लोग हैं वो इंस्टा पे सब लोग एक्टिव नहीं है, तो इंस्टा से यहाँ पे यूट्यूब पे लाया जा रहा है सपना को बदनाम करने के लिए। अब देखिएगा यहाँ पे गाइज कि देखिए दोहरा चेहरा इनका, देखिए जरा इनका खुद नकाब कैसे हटता है फेस का। ये बोलते हैं कि जो कुछ भी सपना के लिए बोल रहा है, सपना का भाई की बुलेट नहीं दिलवाई, मुझे 16 लाख रुपए कमाती है, ये वो, मतलब जो कुछ भी बोली है ना, सब पे ये विश्वास कर रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही। लेकिन जहां पे वो ये इतनी बड़ी बात बोल गया कि राजवीर भैया का जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें उसके ससुराल वालों का हाथ है, वहां पे ये नहीं फिर विश्वास करते हैं। वहां पे हाय तौबा मचा देते कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया, ये कैसे बोल दिया, इतनी बड़ी बात कैसे बोल दिया। फिर वहां पे इनको वो लग जाता है कि ना 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 ना, ये फिर ऐसा नहीं बोल रहा है, ये नहीं ऐसा बोल रहा है। इनका देख लीजिए दोहरा चेहरा, यही है ये दोहरा चेहरा इनका कैसे सामने आ रहा है ना। तो ये बात जो लोग बोलते हैं बेचारे 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 बेचारे, यहाँ पे कोई बेचारा नहीं है। एक बार जांच, इसलिए मैं तो यही कहती हूँ कि एक बार जांच तो होना ही चाहिए था। पता नहीं क्यों नहीं वो जांच करवाई, जब इतना ही प्यार करती थी आंटी अपने बच्चों से, तो क्यों नहीं अपने बेटे का वो जांच करवाई, क्यों नहीं दिन रात एक करके और थाने के पास खड़ी रही, धरना देती रही कि नहीं मेरे बेटे का पता चलना चाहिए कि आखिर मेरे बेटे का कैसे हुआ एक्सीडेंट। करती ना पता, क्यों छिपा रही हैं, क्यों नहीं पता कर रही हैं। तो ये सारी चीजें देखिए आप लोग गाइस, देखिए ये सारी चीजें चल रही हैं। और जब सपना का मामला आता है तो एक एक बात पे विश्वास करने लग जाते हैं, और जहां पे उधर वालों का बात आता है, ससुराल वालों का बात आता है ना, ये झूठ बोल रहा है, ये है पागल है, फिर वो पागल हो जाता है, फिर झूठ बोलता है ना, फिर कोई विश्वास नहीं करता है। अरे कहाँ इतना पाप करके कहाँ जाओगे। थोड़ा भगवान से मुंह दिखाने लायक भी बच लो तुम लोग। इतना ज्यादा मत किसी को परेशान करो, किसी को टॉर्चर करो, थोड़ा भगवान से डर लो, ठीक है। और जीजी का और ये जो ससुराल वाले, मतलब सपना के जो ससुराल पक्ष है, मैं नहीं हूं उनके सपोर्ट में, बिल्कुल नहीं हूं उनके सपोर्ट में, और ना ही कभी करूंगी। जो इंसान अपने बेटे को इंसाफ नहीं दिलवा पाया, वो और वही इंसान बहू पे हर एक गलती बहू को, हमेशा बहू को ही गलती ठहराते रह रहा है सोशल मीडिया पे, बहू को बदनाम कर रहा है, बहू को बेइज्जत कर रहा है।
मैं उस इंसान ऐसे लोगों का मैं सपोर्ट कभी नहीं कर सकती हूँ, कभी मतलब कभी नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को भोला भाला बना के रखना है, जैसा बना के रखना है रखिए, पूजा करिए, जो करना है वो करिए, मैं नहीं कर सकती हूँ। चलिए रहने देते हैं, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है गाइज, रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक। बाय।